अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखें। चलें जी, माज़रत के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कम टाइम पे जो है ना बस जल्दी जल्दी बात कर लूँ और बहुत सारी अगर इन्फॉर्मेशन दे पाई तो मैं इंशाल्लाह आपको दूँगी। एक्चुअली मैं आज के टॉपिक की बात कर रही हूँ। आज के टॉपिक जो है वो है भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी और इसके जो स्कैंडल आपको पता है कुछ टाइम से सामने आया हुआ है जो कि बहुत भयानक है और इसके इतने भयानक इंकशाफात हो रहे हैं दिन ब दिन। इतनी भयानक चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि यार हम इंसानों को क्या हो गया है। और बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं और यकीनन मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक नहीं है। ये आप जब घर से अपना कदम बाहर निकालते हैं ना और आपके घर के इर्द गिर्द भी हो सकता है कि आपके नेबर्स में भी इस तरह के लोग मौजूद हों जो इस तरह के जो है ना घिनौने काम करते हैं। लेकिन बहरहाल ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उस्तादात हैं और उस्तादात जो हैं वो वालिदैन का जो है ना वो दर्जा रखते हैं। अगर स्टूडेंट्स गलत भी हैं तो टीचर्स को चाहिए कि उनको सीधे रास्ते पर लाएं, लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल है तो यकीनन टीचर्स की सरपरस्ती भी सब हो रहा है और बहुत बहैसियत मुसलमान मुझे बहुत शर्म आती है ये सब सुन के और देख कर। बट सब जो हैं वो इस बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन तमाम चीज़ों की जो बुराई की जड़ है वो क्या है, कहाँ से ये सीड उग रहे हैं और जो है ना वो फिर ये जो है ना इनकी जड़ें और तने और फिर जो है ना मुकम्मल दरख्त बन रहे हैं और इन्होंने अपनी जड़ें जो है ना वो मुकम्मल गाड़ ली हैं अपने ज़मीन पर। जनाब वो है आपका घर। देखिए आपने कभी नहीं भूलना है कि आप मुसलमान हैं, क्योंकि मैं यहाँ देखें अपनी और माशरे की इस्लाह करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ देखें ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो हर मुसलमान को मालूम होती हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं न कहीं किसी न किसी की इस्लाह कर पाऊँ तो ये मेरे लिए जो है ना सारी ज़िंदगी की नेकी होगी। और जनाब इस्लाम में मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि देखिए कि आपको जड़ को पकड़ना है कि कहाँ से ये जो है ना बुराई शुरू हो रही है और ये बुराई हम में से ही शुरू हो रही है। देखें घर से शुरू हो रही है। सबसे पहले कि देखिए मैं समझती हूँ कि बहैसियत इस्लामी कंट्री और बहैसियत मुसलमान जो है ना हमारे मुल्क में को एजुकेशन सिस्टम राइज नहीं होना चाहिए। हालांकि आप यकीन करें कि पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम ही जो है ना वो राइज हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो रनिंग पर है और यहाँ पर जो है ना ओ लेवल्स ज़्यादा हैं और यकीन करें मैं ओ लेवल्स को जो है ना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ओ लेवल स्कूल जो है ना वही फ़साद की सबसे बड़ी जड़ हैं। माज़रत के साथ अगर किसी को बुरा लगे इस बात पर, बट मुझे तो यहाँ सच कहना है, क्योंकि आंखों देखी बात जो है ना उसके लिए हम कह सकते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे मैं कभी भी डिस्कशन नहीं करती जब तक मैं आंखों से ना देख लूँ। वो इसलिए कि देखें ओ लेवल स्कूल जो है ना वो बाहर की कंट्रीज़ का सिस्टम है ना, लाइक कैम्ब्रिज सिस्टम वगैरह। तो जब वो यहाँ ला रहे हैं तो उनकी उनके कल्चर को मत यहाँ लेकर आइए। आप भले ओ लेवल्स पढ़ाइए लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ को अलग अलग पढ़ाइए। बहैसियत मुसलमान आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि बचपन से, और पेरेंट्स का ये सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को जब स्कूल में डालें तो ये देख कर डालें कि बच्चे बच्चियाँ अलग हों, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना अपने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल्स में भी इस चीज़ का ख्याल करें। को एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट, काश कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर कोई एक्शन ले ले और को एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। फिर दूसरे नंबर पे आप अपने बच्चियों की ड्रेसिंग पे ख्याल नहीं रखते हैं। बच्चियां जो है ना वो बिना दुपट्टे के माज़रत के साथ कितने अजीबोगरीब लिबास पहनकर जो है ना वो मगरबी लिबास पहन लेती हैं और पहन के जो है ना वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जा रही हैं। आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों से सवाल नहीं करते कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करके क्यों जा रही हैं, आप इससे किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने महरम नामहरम का फ़र्क रखा है। नामहरम के सामने हम इस तरीके से बेपर्दा नहीं आ सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आपको नहीं मालूम होगा तो और किसको मालूम होगा। देखिए ये आपका फ़र्ज़ अपने बच्चों को समझाएं। फिर लड़के लड़कियों की दोस्तियाँ, आप यकीन करें मैंने ऐसे घराने देखे हैं जहाँ लड़के लड़कियाँ घरों में आते जाते हैं, पेरेंट्स रोकते टोकते नहीं हैं, वो लेट नाइट्स घर से बाहर होते हैं, पार्टीज़ कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, न जाने पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और फिर लॉन्ग ट्रिप्स पे भी जाते हैं आउट ऑफ सिटी और कितने कितने दिन लड़के लड़कियां घर से बाहर रहते हैं। बहैसियत पेरेंट्स क्या आप लोग नहीं पूछते अपने औलादों से
کیوں آپ نے اس طرح کا ماحول دے رکھا ہے اپنی اولاد کو؟ پلیز سوچیے اس چیز کو. پھر آپ جو ہاسٹل سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کو مت کیجیے. ہاسٹل لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، ہاسٹل لڑکوں کے لیے بھی نہیں ہے. یہ ایک بزنس ہے، ان کو اپنا بزنس کرنا ہے، ان کو اپنی دکانیں چمکانی ہیں، ان کو کمانا ہے. آپ کیوں ذریعہ بن رہے ہیں ان کی کمائی کا؟ آپ اپنے بچوں کی عزتوں کو خراب کروا رہے ہیں. اپنی سٹی میں، اپنے شہر میں ہی جو ہے نا وہ آپ کوئی کالج اچھا سا یونیورسٹی دیکھ کر اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے پڑھائیے. اللہ کا واسطہ ہے، آپ لوگ انجان نہیں ہیں، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، آپ سب واقف ہیں اس بات سے. پھر کیوں اپنی جوان بیٹیوں کو ایک ایسے شہر بھیج دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کے محرم بھی نہیں ہوتے؟ آپ کو نہیں معلوم وہ وہاں کیا کر رہی ہیں. اور جو ہے نا آپ کی جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، آپ اس کو بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہو. تو جس طرح کی گیدرنگ ہوں گی بچیاں ویسے ہی کرتی رہیں گی. اور معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ یہ زنا جیسی چیز جو ہے نا وہ عورت اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہے، دنیاوی خواہشاتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کر رہی ہے، مجبوری سے بھی کر رہی ہے، شوق سے بھی کر رہی ہے. بہت سی وجوہات ہیں. تو اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا اس نے سب کچھ کر لیا. اور کوئی بھی جو ہے نا باکردار لڑکی کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی، یقین کیجیے. سب اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.